यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एक राजा था। वो राजा बहुत ही वैभवशाली एवं पराक्रमी था। एक बार उसके राज्य में एक जोशी आए तो राजा ने कौतूहलवश उस जोशी को अपना हाथ दिखाया। राजा का हाथ देखकर जोशी ने बताया कि राजन, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अगले हफ्ते से शनि की 7.5 चल रही है और आप अगले 7.5 साल तक इसके प्रभाव में रहेंगे। राजा ने जब जोशी से इससे बचने का उपाय पूछा तो जोशी ने बताया कि इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है, वो आनी है सो आएगी ही। यह सुनकर राजा ने सोचा कि ये तो गलत बात है। मैं इतना होशियार होते हुए भी अगर शनि के 7.5 के प्रभाव में आ गया तो फिर मेरी होशियारी का क्या फ़ायदा। फिर राजा ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को अपना राजपाट सौंपकर जंगल चला गया और 7.5 चढ़ने वाली तिथि से एक दिन पहले के रात से ही एक शुक्र के गुफा में रहने लगा कि देखते हैं यहाँ मुझे शनि की मुझे कैसे खोज पाएगा जो मुझे 7.5 चढ़ेगी। लगभग 7.5 साल ऐसे ही रहने के बाद वो विजेता भाव से राज्य आया और पुनः राजा बन गया। तदुपरांत राजा ने उस जोशी को बुलावा भेजा। जोशी के आने पर राजा ने विजेता भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि देखा, मैं ऐसी जगह जाकर छुप गया था, शनि मुझे खोज ही नहीं पाया तो मुझे 7.5 कैसे चढ़ता, आखिरकार मैंने शनि को चकमा दे ही दिया ना। इस पर जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने शनि को चकमा नहीं दिया महाराज, बल्कि शनि की 7.5 के प्रभाव से आपकी बुद्धि वैसी हो गई थी कि आप इस राजमहल के ऐशो आराम को छोड़कर जंगल में सूख कर की उस गंदी सी कंदरा में जाकर रहने लगे थे। आज लगभग यही हालत हिंदुओं की है। विद्वान हिंदू जोर शोर से भविष्यवाणी करते हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अरे भाई, देश में गृह युद्ध हो नहीं जाएगा बल्कि चल रहा है। अंतर सिर्फ ये है कि चूंकि अभी देश में एक साधु का शासन है, इसलिए उसको डर से आपका इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी गृह युद्ध के सारे लोग सड़क पर उतर जाएं और मारकाट मचाने लगें। ऐसा तो किसी मुगलिया दौर में भी संभव नहीं हो पाया था कि 100% हिंदुओं को कन्वर्ट करवा दिया गया हो या मार दिया गया हो, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। रहने का तो कोई भी रह सकता था, लेकिन मुगलिया शासन में रहने का शर्त ये था कि आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, जबकि वे आप जब चाहें और जैसे चाहें आपको आपके आराध्य पर अपमान कर सकते हैं। आपने तो उनके आराध्य को कुछ बोल सकते हो, बल्कि बोलने वाले का समर्थन तक नहीं कर सकते हो। भाई, उसने सही ही तो बोला था। आपको जिंदा रहने के लिए उन्हें टैक्स देना होगा, जिसे जजिया कर कहा जाता था। वो आज भी हम टैक्स देते हैं, जिससे उन्हें घर, शौचालय, राशन आदि बांटा जाता है। हर तरह से उनकी सुख सुविधाएं एवं भावना का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है और अभी भी तो वैसा ही करने का प्रयास हो रहा है कि आपकी आबादी चाहे जितनी भी हो, आपके देश का नियम कानून चाहे जो भी हो, लेकिन आपको चलना उनके हिसाब से होगा। इसलिए बहुसंख्यक समाज में वह का वातावरण बनाया जा रहा है। नुपुर तो महज एक बहाना है, क्योंकि अब तो साफ दिख रहा है कि अब नुपुर जी के समर्थन तक करने के लोगों को धमकाया जा रहा है। ऐसा करके वे प्रयोग कर रहे हैं ताकि वे बहुसंख्यक समाज में इसका इम्पैक्ट समझ सकें, क्योंकि प्लान ये है कि आज नुपुर के समर्थन पर लोगों को धमका रहे हैं और मार रहे हैं, तो कल नई जनसंख्या नीति और यूसीसी के समर्थन पर धमकाएंगे और मारेंगे, ताकि उन पर लगाम लगाने की कोई भी योजना जन समर्थन हासिल न कर सके। यह गृह युद्ध नहीं तो फिर और क्या है। असल में इस गृह युद्ध में सीरिया और इराक की तरह अभी आपको रक्तपात और मंदिर विध्वंस आदि इसलिए देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि अधिकांश राज्यों और केंद्र में उनका बाप बैठा हुआ है और इन्हें इसी बात की कसमसाहट है कि इनके कारण वे फुल फ्लेज्ड रूप में युद्ध नहीं छेड़ पा रहे हैं। इसलिए वे हर हालत में ऐसी सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते हैं जो उनके फुल फ्लेज्ड रक्तपात करने की आड़े आ रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में इधर उधर दोषारोपण करने की जगह अपनी अपनी भूमिका तय करने एवं जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंका जाए तो फिर आपको अपनी इच्छा और सोच पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि आपकी सोच और उनकी सोच में इतनी समानता क्यों है। कहीं आप अनजाने उनकी तरफ से तो बैटिंग नहीं करने लगे हैं। जय महाकालत है, कुछ भी ना कर सको तो शांति समुदाय कार्तिक आविष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई और बदला लेना सीखे। जय श्री राम। और हाँ, अब की बार महाशिवरात्रि काशी में ही मनाएंगे। हर हर महादेव।